मैं डॉक्टर इरफान हूँ, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैविंग 15 इयर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन प्लास्टिक सर्जरी। आज हम बात करेंगे लाइपोसक्शन और फैट ग्राफ्टिंग के ऊपर। लाइपोसक्शन बेसिकली जिस्म से एक्स्ट्रा चर्बी का निकालना या रिमूव करने को लाइपोसक्शन कहते हैं, और उस निकाली गई चर्बी को प्रोसेस करके जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में डालना कि उसकी शेप बेहतर हो जाए, अपीयरेंस बेहतर हो जाए, तो उसको फैट ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो लाइपोसक्शन और फैट ग्राफ्टिंग दोनों प्रोसीजर्स आपस में इंटर रिलेटेड है। हमारे जिस्म के अंदर चर्बी या फैट दो तहों में मौजूद है। एक ऊपर वाली लेयर है सुपरफिशियल लेयर, और एक डीप टू द मसल्स है। जो सुपरफिशियल लेयर है वो जब अनवांटेड फैट उसमें ज़्यादा हो जाती है, जो किसी भी वजह से हो सकती है, उसको हम लाइपोसक्शन के प्रोसीजर के ज़रिए बॉडी से निकालते हैं, और वो बॉडी की शेप कंटूरिंग बेहतर हो जाती है, और उसी फैट को हम फिर प्रोसेस करके डिफरेंट एरिया में ग्राफ्ट कर देते हैं, जिसको फैट ग्राफ्टिंग करते हैं। लाइपोसक्शन बेसिकली किन लोगों के लिए है? ये किसी भी एज में किया जा सकता है, 18 ईयर्स से ऑनवर्ड 60-70 ईयर्स तक, डिपेंडिंग के इंडिकेशन क्या है। और इसमें किन एरियाज़ में की जाती है? फेस के अंदर ख़ास तौर पे ये डबल चिन, चिन के अंदर फैट का सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में बढ़ जाना। और उसके अलावा मोस्ट कॉमन जो किया जाता है वो टमी यानी कि बेली के अंदर, और लव हैंडल्स, बाजुओं में, टांगों में यानी कि थाइज़ में, बैक पे फोल्ड्स बन जाते हैं। ये वो कॉमन एरियाज है जहाँ पे हम लाइपोसक्शन का प्रोसीजर करते हैं। इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें पेशेंट को देखना पड़ता है, असेसमेंट करनी पड़ती है। वो वीडियो कंसल्टेशन की सूरत में भी हो सकती है। आप हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा सकते हैं मुख्तलिफ एंगल से, उनको असेस करके हम आपको प्लान दे सकते हैं। या हम फिज़िकल कंसल्टेशन को सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप इन पर्सन आके हमें चेक करवाइए और अपना डिस्कस कीजिए। हम आपकी बॉडी के हिसाब से आपको आपका प्लान देंगे कि आपके किस एरिया से कितनी लाइपोसक्शन की जा सकती है और उससे क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। जब ये तय कर लिया जाए कि आपकी लाइपोसक्शन होनी है और किन एरिया से होनी है, फिर आपकी एज के हिसाब से आपका बीएमआई देखा जाता है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कैसा है। अगर आपका बीएमआई 30 या उससे कम है तो आप आइडियल कैंडिडेट हैं लाइपोसक्शन के लिए। और इसके साथ ही दूसरी चीज़ें, अगर कि आपको खुदा न खास्ता कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है। अगर वो है तो उनकी ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनके लिए हमने क्या प्लान करना है एट द डे ऑफ लाइपोसक्शन। तो ये सारी असेसमेंट आपकी कंसल्टेशन में। फिर आपकी जब जिस दिन प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर पर एरिया के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपका अगर कोई छोटा पार्ट है तो वो इवन बगैर बेहोश किए वो उस एरिया को नम करके भी हम कर सकते हैं। अगर 2-3 पार्ट्स इन्वॉल्व हैं तो उसके लिए जनरल एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी में किया जाता है, और ये प्रोसीजर लास्ट कर सकता है 1 घंटे से लेके 3-4 घंटे तक। इस प्रोसीजर में हम छोटे-छोटे कैनुलास यूज़ करते हैं, कोई स्कार या कट नहीं आता। वो छोटे से कैनुलास 3, 4, 5 एमएम के कैनुलास होते हैं। उनके ज़रिए बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म का लिक्विड डाला जाता है, जिसकी वजह से फ़ैट एमल्सिफ़ाई हो जाती है। एमल्सिफ़ाइड फ़ैट को फिर दूसरे कैनुला से सक आउट करके निकाल लिया जाता है। ये उसका प्रोसीजर है। और उसी फ़ैट को अगर हम आपके आपके चेहरे के ऊपर किसी जगह खड्डे हैं, एक्ने स्कार्स है, ब्रेस्ट का वॉल्यूम कम है, कोई और किसी जगह पे आपके अगर मेल है तो 6 पैक्स बनाने के लिए, तो इस तरह मुख्तलिफ एरियाज़ में हम बॉडी कंटूरिंग में उसी फैट को प्रोसेस करके फैट ग्राफ्टिंग करते हैं। इस प्रोसीजर के फ़ौरन बाद आपको अगर छोटा प्रोसीजर हुआ है तो 3 से 4 घंटे आपको क्लिनिक या हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। या अगर ज़्यादा बॉडी पार्ट्स आपके हमने डील किए हैं तो आपको ओवरनाइट रुकना पड़ सकता है, और आप उसके बाद घर चले जाते हैं। आफ्टर केयर इसकी बहुत सिंपल है। कुछ ड्रेसिंग्स हुई रहती हैं। अगर आपके पेट पे है तो एक कंप्रेशन गारमेंट होगी, फेस पे है तो इसी तरह एक बेड नुमा एक कंप्रेशन गारमेंट होती है, इस तरह ही थाइज़ पे और बाजुओं पे आपको दी जाती है। और आपका इसका डाउन टाइम जो है वो 7 टू 10 डेज़ है। इससे हल्की-फुल्की ब्रूजिंग या कलर चेंजेस स्किन में आ सकती हैं, और आप 2 वीक्स के बाद अपनी नॉर्मल वॉक या नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। 4 हफ्ते में आप अपनी कुछ लाइट एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, और 6 हफ्ते में आप बिल्कुल किसी भी किस्म की जिम, फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स या हैवी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो फैट ग्राफ्टिंग के लिए ये कि फैट ग्राफ्टिंग जब उस फैट को हम डालते हैं तो वो बेसिकली मैक्रो, माइक्रो या नैनो फैट बना के उसको डालते हैं।
वो देखना पड़ता है कि हमारा टारगेट क्या है। अगर हमारा टारगेट सिर्फ स्किन रिजुविनेशन है, जैसा कि पोस्ट एक्ने स्कार्स में है, तो उसको हम प्रोसेस करते हैं नैनो फैट में। नैनो फैट वॉल्यूम तो इतना नहीं देती, लेकिन उससे क्या होता है कि स्किन के अंदर जो कोलेजन है उसकी स्टिमुलेशन होती है और स्कार्स बहुत हद तक कम हो जाते हैं बाय स्टेम सेल एक्टिवेशन। हाँ, अगर हमने किसी जगह पे वॉल्यूम देना है, जैसा कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के अंदर या मिड फेस के अंदर कोई आपके डिप्रेशंस है, तो उसको हम मैक्रो या बड़े सेल्स होते हैं फैट के, उसकी फॉर्म में हम उसको इंजेक्ट करते हैं और उसमें से थोड़ा सा ओवरडू करते हैं। 70% ऑफ दैट सेल सर्वाइव और उससे रिजुविनेशन भी होती है, वॉल्यूम भी आ जाता है। लाइपोसक्शन जो है, कुछ और प्रोसीजर्स जो हम करते हैं कॉमनली, जैसा कि टमी टक हो गया। अगर आपने बहुत मैसिवली वेट लूज़ किया है तो आपकी टमी लटक जाएगी, या मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद ख़वातीन में टमी ढलक जाती है और मसल्स वीक हो जाते हैं। तो उस सूरत में भी हम पहले लाइपोसक्शन करते हैं और उसके बाद उसको जो है ना वो टमी टक और मसल्स रिपेयर करनी होती है। और सेकंड प्रोसीजर गायनोकोमेजी है, जो कि मेल्स के अंदर कुछ चेस्ट जो है वो औरतों की तरह हो जाती है। उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। उसमें भी अगर कोई सवेयर ग्रेड नहीं है और फैट कंटेंट ज़्यादा है मेल की चेस्ट के अंदर, जो कि उसको एक सोशल एम्बैरसमेंट की वजह बनता है, उस सूरत में भी लाइपोसक्शन जो है वो हमें हेल्प करती है और उसका जितना भी बड़ा हुआ फैट है ग्लैंड या स्किन काटने के अलावा, वो हम लाइपोसक्शन के ज़रिए ही रिमूव करते हैं। तो ये एक बड़ी वर्सटाइल प्रोसीजर है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन के बारे में बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि शायद लाइपोसक्शन हमें मोटापे को कम करने के लिए कोई प्रोसीजर है, या इससे हमारी जो है वो वेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, हम पतले हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। लाइपोसक्शन ज़रूर आपका वेट थोड़ा सा कम करती है, 2-4 kg या 5 to 7 kg डिपेंडिंग है कितनी लाइपोसक्शन हुई है। वेस्ट भी इससे कुछ सेंटीमीटर्स कम होते होंगे, कुछ इंचेस कमी आती होगी, लेकिन ये प्राइमरीली एक कंटूरिंग का प्रोसीजर है, यानी कि आपकी बॉडी को शेप अप करने वाला प्रोसीजर है, ना कि वज़न को कम करने वाला या आपको पतला करने वाला या वेस्ट कम करने वाला। तो इट वाज ब्रीफ अबाउट लाइपोसक्शन एंड फैट ग्राफ्टिंग। तो अगर आपको इसके मुतालिक कुछ जानना हो, चेकअप के लिए आना चाहें या कोई क्वेरीज हो, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस थ्रू ऑलाडॉग प्लेटफॉर्म।